कुछ भी वो अंट संट बोलते हैं, उनका कोई ब्रांड है, उनकी क्या कोई वैल्यू है? आज मोदी जी की गारंटी का लोहा सारी दुनिया मानती है। ऐसा दुर्भाग्य हुआ कि यहाँ पे ये दुखू सरकार आ गई। हमारी पार्टी के लिए कहा जाता है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। सुक्खू जी की सरकार एक दुखू सरकार बन के रह गई है। ना वो खुद सुखी है, ना जनता सुखी है, ना केंद्र में उनकी सरकार कोई सुखी है। कुछ भी वो अंट संट बोलते हैं इलेक्शन से पहले जो उनके मन में आता है। लेकिन अब आप उनको इस चीज का क्या कहेंगे? उनका कोई ब्रांड है, उनकी क्या कोई वैल्यू है? भारतीय जनता पार्टी हमारे प्रतिनिधि तो वो हैं जिसका लोहा पूरा दुनिया मानती है। हमारे नरेंद्र मोदी जी जहां से खड़े हो जाएं, वहीं पे ही लाइन शुरू होती है। और इसका हमने देखा, इसका सबसे बड़ा ट्रेलर हमने देखा G20 में, जब विश्व के बड़े बड़े नेता, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे इटली हो, चाहे फ्रांस हो, उनके पीछे पीछे लाइन लगा के घूम रहे थे। ऐसा ट्रेलर हमने देखा। आज मोदी जी की गारंटी का लोहा सारी दुनिया मानती है। अगर उन्होंने कह दिया कि 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आएंगे तो वो आएंगे। उन्होंने अगर अपने आप को समर्पित कर दिया कि 10 करोड़ महिलाओं को इज्जत घर मिलेंगे, शौचालय मिलेंगे तो मिलेंगे। अगर उन्होंने कह दिया कि मेरे किसान भाइयों को 50 करोड़ खाते खुलेंगे और उनमें किसान भाइयों को 6000 किसान सम्मान निधि तो मिलेगी। गैस चूल्हे कह दिया 10 करोड़ तो मिलेंगे। छात्राओं के लिए, हमारी बेटियों के लिए अगर उन्होंने कहा कि स्कॉलरशिप मिलेगी तो मिलेगी। हमारे हिमाचल में तो उन्होंने हमें एम्स से लेकर कीर्तपुर से मनाली कितने हाईवे दे दिए। लेकिन हमसे ही शायद कोई कमी रह गई, कोई भूल हो गई कि थोड़ा लाइटली हमने जो है पिछला विधानसभा का भी और ये जो छोटे चुनाव हुए थे वो भी हमने थोड़े लाइटली ले लिए दोस्तों। और ऐसा दुर्भाग्य हुआ कि यहाँ पे ये दुखू सरकार आ गई। इन लोगों का कोई ब्रांड नहीं है, इन लोगों की कोई गारंटी नहीं है। आपको कहते हैं हम 6 लाख आपको नौकरियां देंगे, दूध हम 100 रुपए में किलो में खरीदेंगे, 2 रुपए का हम गोबर लेंगे, हर विधानसभा में 4 स्कूल खोलेंगे, हर जगह मोबाइल हॉस्पिटल जाके जगह जगह उनके इलाज करेंगे, कुछ भी कहते हैं। और यहाँ तक तो खुद के ही नेता के बारे में कहने लग जाते हैं प्रियंका गांधी, राहुल गांधी में कोई दम नहीं है, उनसे सरकार नहीं संभलती है, हम लोग चुनाव नहीं लड़ सकते। कुछ भी अंट संट बोलते हैं और अगले दिन फिर से मित्रता करके उनकी चाटुकारिता करने लग जाते हैं। दोस्तों, हमारा तो ये हाल है कि हमारी पार्टी के लिए कहा जाता है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। अगर कहीं हमारे मुंह से कोई शब्द यहाँ से वहां निकल गया तो ना जाने क्या हो जाएगा। ऐसा लगता है जैसे धरती फट जाएगी, आसमान गिर जाएगा। क्योंकि हम जो प्रत्याशी हैं वो आज विश्व के सबसे बड़े नेता के प्रत्याशी है। कोई लोकल पॉलिटिक्स नहीं यहाँ पे हो रही, सारा विश्व देख रहा है। और बीजेपी का कैंडिडेट अगर कुछ भी कर देता है, सारे देश में ये लोग आग लगा देते हैं। ऐसी पार्टी और ऐसा ब्रांड आज बना है। आज कलयुग में भी ये हमें नजारा देखने को मिलता है कि राम जो है, जो भारत छोड़ के चले गए थे, वो राम भारत में वापस आए। और ना कि भारत में आए, मुसलमान देशों में भी राम मंदिर के जैसे देवी देवताओं के मंदिर बना के वहां पे भी सनातन को स्थापित किया। तो ये जो परचम है ये आप लोगों की ही मेहरबानी है, आप लोगों के एक वोट की कीमत है दोस्तों। और देखिए, आप लोगों के एक वोट ने क्या कमाल किया कि 9 साल में पूरे देश का कायाकल्प हो गया। कहा तो हमारी जो इकोनॉमी थी 11वें नंबर की थी और मनमोहन सिंह आके खुद टीवी पे कहते थे कि इस देश की दुर्दशा है। लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री टीवी पे आके डंके की चोट पे कहते हैं मैं अगर महामारी के टाइम पर अगर एक जो क्षेत्रीय युद्ध पूरे विश्व में हो रहे हैं, यूक्रेन रशिया से लेके जहां पूरे विश्व की इकोनॉमी क्रैश हो गई है, अगर ऐसे वक्त पे मैं 11वें नंबर से 5वें नंबर पे आ सकता हूं तो अगले 5 साल में मैं 3रे नंबर पे आऊंगा। 47 में मैं नंबर 1 इकोनॉमी भारत की बना के ही जाऊंगा।